अध्यापक की पत्नी जिस तरह से और चंदन वर्मा के साथ प्यार प्रसंग में लिप्त है, इस बात को लेकर क्या कहूंगा मीडिया वाले कि फिर ये इस तरीके की बात मत करो। तुमको शर्म नहीं आती क्या इस तरीके से? शर्म की बात, इसमें शर्म कौन सी बात की? क्यों बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यही बात मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने बार बार जो है हमेशा दूसरे वे में लेके जा रहे हैं, ये गलत बात है। इस तरीके से बातें नहीं होती। अगर नीचे से देखेंगे ऊपर तक तो मामला कुछ तो गर्म रहा होगा। अंदर क्या गर्म हुआ होगा? क्या कहना चाहते हो? इतना बड़ा मामला होने का ये एक ही कारण है कि परेशान करना हो। योगी आदित्यनाथ की तरह बात कर रहे हो? आप ही बता दीजिए कि इतना बड़ा। एक मिनट रुक दीजिए, एक मिनट सुन। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से योगी सरकार में हत्याएं और बलात्कार लूट हो रहे हैं, उस पर मैं लगातार अपनी नज़र को रखा हूं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से डॉक्टर मनोज हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी पद के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। हालांकि क्राइम पर मैं लगातार इनसे चर्चा करता हूं। जिस तरह से अमेठी कांड मामले का कहीं न कहीं चर्चाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं, उसी पर मैं बातचीत डॉक्टर मनोज से करूंगा। चंदन वर्मा ने जिस तरह से प्यार के अफेयर में 4 लोगों का जान ले लिया है, हालांकि पुलिस उसे पकड़ी है, लेकिन उस पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए, मैं डॉक्टर मनोज से बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। जी बताइए रमन जी। जिस तरह से सर चंदन वर्मा ने प्यार प्रसंग के मामले में 4 परिवार को खत्म कर दिया, इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चंदन वर्मा ने जो कांड किया, एक तरीके से या तो उसको समझा जाए कि माइंड उसका सही नहीं रहा होगा। प्रेम प्रसंग का मैं इसलिए मामला नहीं दूँ। मैं हर मीडिया वालों से ये कहूँगा कि 4 जाने गई हैं। इस हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक संवेदनाएं हमें रहना चाहिए उनके साथ, और वो रहना चाहिए। जो आप लोग ये बात प्रेम प्रसंग का जो है बात उठाते हैं, हमें बताइए ना। जब मामला तो वही है सर ना, तो मामला कैसे आप वो कह सकते हैं? अगर उसकी पत्नी वहाँ जाके थाने में FIR में लिखाती है अमेठी में, तो अमेठी के जो सिपाही लोग हैं, जो पुलिस लोग हैं, जो वहाँ के कोतवाल हैं, कोतवाली में जो अपना FIR दर्ज कराया है, तो उसमें जो वो कोतवाल थे वो जिम्मेदार हैं। मौत को लेकर, वो मौत के लेके वो जिम्मेदार हैं। अगर पुलिस सही समय पे अगर कार्रवाई कर देती तो शायद हमें लग रहा है कि ऐसी घटनाएं न घटित होती। और ये बहुत दर्दनाक और बहुत असहनीय मौत हुई है। ये किसी को सहने लायक मौत नहीं है। ये आप ये जान लीजिए कि इस तरीके से अगर मौत हो रही तो सरकार पे कहीं न कहीं से ये प्रश्न उठेगा, और वहीं पे सरकार के पुलिस के ऊपर भी उठेगा। आखिरकार ये बताइए कि वो पुलिस वाले जब कोई भी व्यक्ति अपना FIR थाने में दर्ज कराने के लिए जाता है और शिकायत करता है, उस शिकायत पे एक्शन क्यों नहीं ली जाती? आज अगर एक्शन लिए होते तो ये जो 4 परिवार, जो 4 जाने गई हैं, शायद ये नहीं जाती। एक परिवार खत्म हो गया। एक परिवार खत्म होने का मतलब आप समझते हैं कितनी हानि होती है? वो अध्यापक थे। जहाँ तक हम कहते हैं कि जो टीचर जिसकी हत्या हुई है वो एक दलित समाज से हैं, और वो दलित समाज का व्यक्ति, वो लड़का कितनी मेहनत किया होगा, उसके माँ बाप ने किस तरीके से उसको पढ़ा के अध्यापक बनाया, और फिर इसके बाद उस मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। कि बताते थे कि घर पे जो है मजदूरी करके व्यक्ति मजदूरी करके पढ़ा है, मनरेगा में काम करके पढ़ा है, तब जाके वो अध्यापक हुआ है। अध्यापक की पत्नी जिस तरह से और चंदन वर्मा के साथ प्यार प्रसंग में लिप्त है, इस बात को लेकर क्या कहूंगा मीडिया वाले कि फिर ये इस तरीके की बात मत करो। तुमको शर्म नहीं आती क्या इस तरीके से? शर्म की बात, इसमें शर्म कौन सी बात क्यों नहीं है? बार बार आप लोग उसको ले आके देखें, मगर उसने तहरीर दी थी कि नहीं दी थी थाने पे? ये पुलिस जिम्मेदार है। ये अगर पुलिस सही समय पे कार्रवाई कर दी होती तो ये 4 जाने नहीं जाती। आज वो 4 जाने गई, उस पे भी राजनीति हुई कि वहां के जो ऊंचाहार के विधायक थे मनोज पांडे जी, ले जाके जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी की जो है दाह संस्कार नहीं किए हिंदू धर्म के तहत, उसी तरीके से उस माँ को, उनके पिता को, उनके भाई को, उनकी बहन को ले जाके योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस में जो है बैठा दिए, और फिर इसके बाद अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया उन 2 बच्चियों का, और फिर इसके बाद उनके बेटे के, उनके बहू की। आप कैसे इस तरह राजनीति करते हो? क्या करना चाहते थे? प्यार कर रही थी तो अच्छा लग रहा था, बाद में अगर दबाव बनता है तो एप्लीकेशन आप देती हैं। इस बात को लेकर क्या? तुम जैसे मीडिया के लोग ही बदनाम करके खबरें जो उसको बताया जाएगा ना, इसकी खबर आप चलाना चाहते हैं क्या? आपने उसका जो तहरीर दी थी उस तहरीर को नहीं पढ़े हो आप? तहरीर तो जब उन्होंने दी, जब तहरीर उन्होंने दी, देखे हो तहरीर उन्होंने जब दिया, मान लीजिए एक बात, थोड़ा सा रुकिए आप, ज्यादातर उत्तेजित मत होइए। मैं आपसे नहीं, देखिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, जवाब आप दीजिए। सुनिए मेरी बात।
जिस तरीके से परिवार आज कितने गुड़ के जी रहा है, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये चल रहा है, और फिर बार बार आप लोग इस तरीके क्या से लगता है आप आपको, उसको न्याय के दिलाने क्या के लिए लगता है बात सच्चाई करते क्या है, हैं। आप ही बता दीजिए। सच्चाई यही है कि वो व्यक्ति चंदन जो है उस परिवार को, वो अध्यापक के परिवार को बार बार परेशान किया करता था। एक जगह विद्यालय में कहीं अपना जो है वो नौकरी करते थे, वहां से ट्रांसफर लेके फिर वहां गए उसी के नाते, मगर वो भी तब पर भी उसको परेशान कर रहा था। जबकि इस तहरीर जब दे दी गई थी थाने पे, अगर समय से का कार्रवाई हो गई, इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून जो है व्यवस्था है वो बेकार हो चुकी, वो ध्वस्त हो चुकी है। वो अगर इस तरीके से अगर किसी गरीब की या किसी की भी असहाय व्यक्ति की बात सुन लिया करते तो शायद ये घटना नहीं कुछ होती। लोग तो कहते हैं कुछ दाल में काला रहा होगा, तमाम बातें रहेंगी, इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति, इस तरह की बात वो आप जैसे मीडिया लोग कहते हैं, हम जैसे अब ये गोडी मीडिया जितने लोग हैं वो खबरें तो यही हैं। खबरें ये है, तो खबरों के अंदर तो जाइए। आप लोग क्या ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? आप एक ही बात कर रहे हैं कि पुलिस उसका कहीं न कहीं हत्या में ये पुलिस की ही लापरवाही है। ऐसे व्यक्ति, चंदन जैसे व्यक्ति को जो उन्होंने हाफ इनकाउंटर किया है, सजाए मौत अगर हम कह रहे हैं मंगेश यादव को वो लोग इनकाउंटर करके फुल इनकाउंटर कर देते हैं, अनूप प्रताप सिंह का फुल इनकाउंटर कर देते हैं, और वहां पे पुष्पेंद्र कुमार यादव की फुल इनकाउंटर कर देते हैं। तो ऐसे जो जालिम हैं, इन जालिमों की फुल इनकाउंटर करने में इनको क्या दिक्कत थी? क्यों बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यही बात मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने बार बार जो है हमेशा दूसरे वे में लेके जा रहे हैं, ये गलत बात है। इस तरीके से बातें नहीं होती। अगर नीचे से देखेंगे ऊपर तक तो मामला कुछ तो गर्म रहा होगा। अंदर क्या गर्म हुआ होगा? क्या कहना चाहते हो? इतना बड़ा मामला होने का ये एक ही कारण है कि परेशान करना। हो योगी आदित्यनाथ की तरह बात कर रहे हो? नहीं, आप ही बता दीजिए कि इतना बड़ा। एक मिनट रुक दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। दे दोगे उनको, पैसा दे दोगे, नौकरी दे दोगे, क्या वो एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। जिस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, क्या किसी को परेशान करने से का एक बार एप्लीकेशन उन्होंने दिया, बस इसके बाद कुछ नहीं किया? 2 बार दिए होंगे, मगर कार्रवाई किया पुलिस ने? नहीं किया। और जाके घर में जिस तरीके से प्रथम दिन जो है नवरात्रि का था, उस दिन शाम को जो है चौरा माता जी का जो है जागरण चल रहा था, और जाके ये गोली से धुन के चला आया, और 4 मौतें, 2 बच्चे। सोचो उन्होंने क्या बिगाड़ा था इसका। इसके बाद वो अध्यापक क्या बिगाड़ा था? इसलिए आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। हाँ, तो उसी के लिए मैं तो जवाब दे रहा हूँ। जवाब तो लो। जवाब आप कहीं गलत नहीं, आपके प्रश्न गलत है। आपने प्रश्न सही रखा। आप ही सोच लीजिए कितनी बड़ी घटना का। मैंने वो बात बताया आपको, आपने उसको सुनना ही नहीं चाहा। आप उसको जो है दूसरे तरीके से, या मोदी जी के और योगी जी की भाषा बोल रहे हो। ऐसी बातें नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटना में उस पर बातचीत कर रहा हूँ। आप उसी बात पे बार बार आप आते हो। मैंने आपको कभी कुछ नहीं बोला। पेपर से लेके अखबार से लेके हर जगह आप देखेंगे, आपको कुछ नहीं बोला। मगर आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये गलत प्रश्न कर रहे हैं। आप उन जो 4 जाने गई हैं, क्या आपके दिल में उनके लिए कुछ है? जगह नहीं है? जगह तो बहुत है, इसीलिए तो मैं बातचीत करने के लिए। चला गया, क्या उसके लिए संवेदनाएं नहीं है आपकी? संवेदनाएं नहीं होती तो मैं इंटरव्यू आपका नहीं करता। तो हमारा इंटरव्यू लेंगे कि किसी को बदनाम करके? नहीं, लेकिन जो सवाल है उस पर जवाब आपसे मैं पे आपने देखिए, हम ये जानते हैं कि जो तहरीर है, हम कानून के माध्यम से चलते हैं, और आदमी अपनी जो बयान लिखता है, जो पुलिस को देता है, हम उस पर बात करते हैं। हो सकता है एप्लीकेशन में कमजोरी लिखी होगी, पुलिस थोड़ा बहुत संज्ञान लेगी, ऐसा भी तो सकता है। तो पुलिस थोड़ा बहुत संज्ञान डांटी भी होगी के नाते आज डांटी भी चली गई कि नहीं चली गई? 4 जान गई कि नहीं गई? ये देश के भविष्य थे ये दोनों बच्चे। अगर और बेटियां IAS PCS हो सकती थी, जो दोनों बेटियां थी, हो सकता है वो भी इस देश के हित में काम करने। अगला सवाल आपसे मैं पूछूंगा, क्या कहेंगे इस बड़ी घटना का सबसे मूल कारण आप बताइए। हमारे वहाँ पे अयोध्या के अवधेश प्रसाद सांसद जी गए थे, हम लोग ने देखा है। उन्होंने मांग किया कि उस घर परिवार को जो है 2 नौकरी, और उनके घर से लेकर वहाँ तक जितने गांव में पगडंडी और रास्ते हैं, उस रास्ते को बेहतर बनाने, और फिर इसके बाद रहने के लिए पक्का मकान बढ़िया देना। इस चीज़ को लेके अगर उनको योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, और 1 करोड़ रुपया तुरंत जो है उन परिवार को दे दें। इन्होंने तो जो कर दिया योगी आदित्यनाथ जी। उनके साथ साथ हमारे मनोज पांडे जो विधायक हैं, उन्होंने भी जो किया कृत्य जो है वो बहुत गलत किया। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण समाज जो होता है सृष्टि के जो है रचयिता में उनका बड़ा योगदान है। यहाँ पे जो सनातनी की बात करता है, धर्म की बात करता है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। जिस तरीके से वो चारों
लाश घर पे पड़ी रही और ये तुरंत अपने गाड़ी में बैठा के योगी आदित्यनाथ के यहाँ लेके चले गए और किस बहबूली में लेके चले गए, क्यों लेके चले गए, और वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया था उस तरीके से उनके परिवार का भी अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। और फिर सोचिए कि उन आत्माओं को क्या बीतती होगी कि पिता चले गए लखनऊ और फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाकर उस परिवार को केवल ढांढस दिया और ढांढस देने के बाद भी उस परिवार को जो अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं जाने देने दिया। तो इसका ये मतलब है कहीं न कहीं कोई बात को छुपाया जा रहा है, कहीं न कहीं बात को दबाया जा रहा है। इसमें और कोई बातें अभी हैं जिस चीज को ये लोग दबा रहे हैं। आखिरकार क्यों इस तरीके से घटनाएं घटित की गई? आप चाहते तो तत्काल आपके पास व्यवस्था थी, तुरंत वहीं उस परिवार को जो है आप अपना पूरा पहुंचा सकते थे, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं। आप चाहते तो घर पे अंतिम संस्कार में शामिल तो हो सकते, वो पिता, वो बहन, वो भाई, वो माता, मगर क्या 4 लाश घर पड़ी और फिर इसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास लेके पहुंच गए और योगी आदित्यनाथ जी बकायदे बुला के टेबल बैठा के इस तरीके से लाव लुभान दे रहे हैं एक दलित परिवार को। चाहे जो भी आप चाहेंगे, जिस तरीके से कहने का मतलब पुलिस और सरकार दोषी है। दोषी है। चलिए ठीक है। देखिए मनोज जी ने हमसे बातचीत किया क्राइम पर और पॉलिटिकल पर, लगातार मैं इनसे बातचीत करता हूं। सवाल यह है कि जिस तरह से चंदन वर्मा ने उस परिवार को अंजाम दिया है, ये छोटी घटना नहीं है। जिस इनकाउंटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और बुलडोजर की बात करते हैं, वो बुलडोजर इनकाउंटर इनका कमजोर जरूर दिखा है चंदन वर्मा को लेकर। लोग तो कहते हैं फुल इनकाउंटर कर दिया जाए, डॉक्टर साहब ने भी किया फुल इनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन अभी जांच का और कोर्ट का। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये आईपीसी या फिर सीपीपी में नहीं कहा ऐसे लोगों का। मैंने कहा कि अगर मंगेश यादव, अनूप प्रताप सिंह का ये फुल इनकाउंटर कर देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को किस तरीके से छोड़े हैं, क्यों किए हैं? क्या इसके लिए 2 कानून है? मैं ये कहता हूं, मैं उसी रूट लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। उसी रूट की बात मैं नहीं, देखो आप पूछते नहीं हो सही से, आपके प्रश्न अलग होते हैं। क्या गलत है बताइए आप? मैं तो कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि सरासर ये जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, भाजपा की आतताई सरकार चल रही है, ये सिर्फ कमजोर, दबे, कुचले, शोषित, वंचितों को परेशान करने के लिए ये सरकार चल रही है। और जिनका बोलबाला रहता है उसके ऊपर अंगुली भी नहीं उठा पाते हैं योगी। उदाहरण दिए हैं मंगेश यादव और मैं वही बोल रहा हूं कि अगर उन दोनों लोगों का, जिनका कोई दोष नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं था, एक मुकदमे वाले थे, उनका जो है कहीं पे कोई नाम नहीं था, अगर वहां पे फुल इनकाउंटर आप कर देते हैं तो ऐसे दोषी जो पापी टाइप का था, जो जाली टाइप का था, इसको क्यों नहीं मार दिया? वो मैं कह रहा था, मार देते, इनकी सरकार थी ये। बहुत देखिए मनोज जी हैं, जितना पूछेंगे उतना ही बोलते हैं, कोई बात नहीं। और खबरों को दिखाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।